नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रांशु राठौर। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अबरार। चर्चा करेंगे बिहार की मुंगेर सीट के बारे में। मुंगेर सीट जो हॉट सीट तो बनी हुई है बीते कई सालों से, क्योंकि इस सीट से जिस तरह से जेडीयू के जो पूर्व अध्यक्ष हैं राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह चुनाव लड़ते हुए नजर आए हैं और जीत हासिल करते हुए देखे गए हैं, लेकिन इस बार राजद की तरफ से जो उम्मीदवार हैं जो उन्हें चुनौती दे रही हैं वो बाहुबली अशोक महतो की पत्नी कुमारी अनीता है। क्या वह इस सीट पर जीत हासिल कर पाएंगी? क्या इतना आसान होगा आरजेडी की तरफ से मुंगेर सीट पर जीत हासिल कर पाना? सबसे पहले तो अबरार यहाँ पर सवाल ये बन रहे हैं कि मुंगेर सीट पर देखा जाए तो अब कहीं ना कहीं लोगों का विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है ललन सिंह के लिए, और वह विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर ललन सिंह के खिलाफ अपनी बात रख रहे हैं। आज जो बड़ी खबर निकलकर सामने आई कि बीजेपी के समर्थक ही उनके लिए जोरदार यहाँ पर अब विरोध करते हुए नजर आए, प्रदर्शन कर रहे हैं और कहते हुए नजर आए हैं कि 5 साल में क्या काम किए हिसाब दीजिए तभी वोट देंगे आपको। और दूसरी ही तरफ हाथ छुड़वाकर यहां से जेडीयू के सांसद भागते हुए नजर आए हैं। तो ऐसे में क्या कहना चाहेंगे आप यहां पर कि जिस तरह से मुंगेर सीट से अब सवालों का सिलसिला शुरू हो चुका है ललन सिंह के लिए, कितना भारी वोट बैंक वाकई में यहां पर उनके लिए अब पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, ललन सिंह जो है भले ही एक बड़े पद पर रहे हुए व्यक्ति हैं, लंबे समय से उनका एक राजनीतिक अनुभव है, लेकिन उसके बावजूद भी जैसा कि नीतीश कुमार का राजनीतिक कद है, भले ही वो जो है देश की राजनीति में अपनी एक बड़ी हैसियत रखते हों, सरकार बनाने गिराने और विपक्ष को मजबूत करने या फिर सत्ता पक्ष के पास भाग जाने या फिर उनके जो है किले को मजबूत करने की उनके पास कुव्वत जरूर है, लेकिन चुनाव में वो कमजोर है। वो चुनाव लड़ने में बहुत कमजोर है और यही वजह है कि वो पिछले कई वर्षों से चुनाव ही नहीं लड़े। नीतीश कुमार हमेशा जो है शॉर्टकट से विधान परिषद के रास्ते से जो है वो पहुंच जाते हैं संसद में। तो ठीक यही स्थिति जो है ललन सिंह की है और जेडीयू में कई ऐसे नेता हैं जिनका पूरा का पूरा मामला इस तरीके का ही है। अब देखिए, ललन सिंह भले ही यहाँ पर प्रत्याशी बना दिए गए हों, लेकिन प्रत्याशी बनाए जाने के बावजूद भी उनकी जीत को लेकर के संशय इसलिए बना हुआ है क्योंकि जो यादव वोट बैंक है, खास तौर से मुंगेर का, वो कहीं ना कहीं जो है यहाँ पर नाराज चल रहा है और वो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि यहाँ पर उनसे खफा है, चूंकि वो आरजेडी के साथ जो उनकी पार्टी थी तब जो है गठबंधन में सरकार थी और अचानक से नीतीश कुमार ने पलटी मारी। और अब देखिए कि जो उनकी परंपरागत वोटर्स थे जो लगातार उनको वोट करते नजर आते थे, अब वो उनसे नाराज हो गए, खफा हो गए और उसकी भरपाई के लिए अब ललन सिंह के पास कोई भी विकल्प लेकिन अबरार यहाँ पर बीजेपी के समर्थकों का जोरदार प्रदर्शन कर देना, वो बीजेपी जो जेडीयू के साथ आज खड़ी हुई है, ऐसे में यहाँ पर यही सवाल बनते हुए नजर आ रहे हैं कि बीजेपी ही कहीं ना कहीं मुश्किल अब जेडीयू की बढ़ा रही है। क्या आने वाले समय में जिस तरह से हम देख रहे हैं कि 16 सीटों पर जेडीयू है और 17 सीटों पर बीजेपी है, क्या यहाँ पर पूरी तरीके से बीजेपी अब जेडीयू की उन सीटों पर भी कब्जा करती हुई नजर आ सकती है? विधानसभा चुनाव भी नजदीक है, ऐसे में बीजेपी के समर्थकों का ही विरोध प्रदर्शन यहाँ पर कितना नुकसानदायक हो सकता है? देखिए, बिल्कुल जो है ये जो गठबंधन हुआ है, इस गठबंधन को लेकर के पहले भी ये बात कही जाती रही थी कि ये डीएनए का ही मेल नहीं है, यानी कि ये गठबंधन जो हुआ ये बेमेल का गठबंधन है और ये डीएनए जो है गठबंधन का कभी भी मैच नहीं करेगा, क्योंकि नीतीश कुमार मात्र चुनाव में अपनी सीट पर जीत दर्ज करने के लिए जो जेडीयू पार्टी के खाते में मिली है, इस वजह से उन्होंने गठबंधन किया है, न कि वो नीति से गठबंधन किए हैं और न ही उन्होंने रणनीति से गठबंधन किया है। इन सब स्तर पर गठबंधन नहीं हुआ है, मात्र चुनावी फायदे के लिए गठबंधन हुआ है। और यही वजह है कि भाजपा के जो धरातल के लोग हैं, जो जमीन पर काम करते हैं पार्टी के लिए, ग्रास रूट पर पार्टी को मजबूत करते हैं, वो खेमा, वो तबका अब तक जेडीयू को एक्सेप्ट नहीं कर पाया है। नीतीश कुमार को लेकर के कब जो है क्या भरोसा वो कब किस खेमे में चले जाए और चुनाव के नतीजों के बाद तुरंत वो आरजेडी के पास बैठे हों, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। और देखिए, ये जो विरोध की खबरें हैं मुंगेर सीट से, ये ललन सिंह के लिए काफी ज्यादा परेशान करने वाली है और इस खबर से सीधे तौर पर आप ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं उनकी हार भी दिखती हुई नजर आ रही है, क्योंकि एक बड़ा वोट बैंक जो है जो विरोध कर रहे हैं लोग इस समय,
उस जाति का एक बड़ा वोट बैंक है और ऐसे में ललन सिंह की हार से जुड़ा हुआ ये मामला भी बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि बीजेपी जो कि गठबंधन में है अगर वही विरोध कर रही है तो आप सोचिए कि गठबंधन किस तरीके का है। और नीतीश कुमार के साथ और उनकी पार्टी के साथ ये पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी चिराग पासवान ने 19 के लोकसभा चुनाव में गठबंधन में रहते हुए, एनडीए के साथ रहते हुए, नीतीश कुमार के साथ रहते हुए जेडीयू के तमाम लगभग प्रत्याशियों के खिलाफ उन्होंने अपने प्रत्याशी उतार दिए थे। तो देखिए ये मात्र जो है सियासी फायदे का गठबंधन है, न कि यहाँ पर नीति के मिलाप होने के बाद जो गठबंधन होता है वो गठबंधन। देखिए फिलहाल यहाँ पर गठबंधन को लेकर तो अबरार ने कई जानकारी दी, लेकिन यहाँ पर मुंगेर सीट को लेकर और या फिर ये कहा जाए लोकसभा चुनाव को लेकर ललन सिंह क्या कुछ कहते हैं, सुनिए जरा। में जाता था, आज कहाँ चला गया। हर जगह बाबू साहब को अपमान करते हैं और चुनाव के टाइम में रिश्तेदारी बना करके आप वोट मांगने आते हैं। तो श्रीमान से निवेदन है, हम लोगों के किस्मत में आपके जैसा भाई मिला, संजोग बस आप सरकार में हैं। हम लोगों का जो समस्या है इसके ऊपर ध्यान देने का उसको रोक दिया गया। हम लोग को अपमानित होकर आना पड़ा। वो हम ये जानना चाहते वो कौन था फोन करने वाले, हमारे प्रशासन को न्याय देने में जो अवरुद्ध किए हैं वो कौन थे? आप कहाँ थे इस समय? आप ढूंढ रहे हैं, खोज रहे हैं, क्यों? हर हमारे राजपूत बस्ती में हर जगह राजपूतों का अपमान किया गया है। गिना चुना व्यक्ति को ठेकेदारी दे करके आप पीछे घुमाते हैं। हम लोग को ठेकेदारी नहीं चाहिए, हम लोग को विकास चाहिए। समिति का योजना पटना प्रारंभ हुआ श्रीमान, आज हमारे समिति को एक भी योजना नहीं मिला। हर जगह हर पंचायत में योजना मिल गया पंचायत समिति को, आज हमारे समिति को एक भी योजना नहीं दिया गया। क्यों? हमारे समाज का विकास होता है। आपने हमारे समाज के विकास को आप रोक रहे हैं। क्यों इस बार का आप नहीं आ रहे हैं ललन बाबू? क्यों आपको डर लग रहा है राजपूत बस्ती में? जो और उनके माता पिता दोनों 15 साल बिहार के मुख्यमंत्री थे। क्या वो लोगों का बहाली कराए थे? कितने लोगों का बहाली कराए थे? जब नीतीश कुमार जी बिहार के शासन में आए, हमने तो बताया कि हम 37 साल से उनके साथ हैं और एक चीज हमने देखा है, जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बने थे, हम उस समय बिहार प्रदेश पार्टी के अध्यक्ष थे। बिहार पुलिस में औसत आयु 37 वर्ष था। 37 साल का बिहार पुलिस का औसत आयु था। आप बताइए 37 साल का पेट निकला हुआ आदमी चल नहीं पा रहा है। 303 था। आज जितने बिहार में अपराधी थे उनके पास इंसास AK-47 था। तो बिहार पुलिस का वो सिपाही 303 लोडे करते करते तक AK-47 उस पर चल जाता था। कौन उसको बचा रहा था? नीतीश कुमार जी ने जब शासन में आए तो उन्होंने कहा कि भाई सिपाही में और पुलिस में तो भर्ती करने में टाइम लगेगा। नीतीश कुमार जी ने कहा कि सेना के जो जवान रिटायर किए हैं सबका भर्ती करिए और 10,000 सैफ बनाया उन्होंने सेना के रिटायर्ड लोगों को। और जो AK-47 इंसास गोदाम में पड़ा हुआ था लालू जी के और राबड़ी जी के राज में, उसको निकाल के सैप के जवानों को दिया और कहा कि सड़क पर निकलो और जो गुंडा है उसको ठंडा कर दो। अब यही देखना होगा कि ललन सिंह इस सीट से क्या वाकई में जीत हासिल कर पाएंगे या फिर नहीं, क्योंकि यहाँ पर मुकाबला ना सिर्फ अनीता देवी से है जो अशोक महतो की पत्नी है, बल्कि यहाँ पर जो मुकाबला है वो त्रिकोणीय होता हुआ नजर आ रहा है। बिहार की सियासत में इस बार हम देख रहे हैं कि निर्दलीय चुनाव लड़ने वालों की संख्या बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अब मुंगेर सीट पर भी निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया जा चुका है धानुक समाज से ताल्लुक रखने वाले प्रियदर्शी की तरफ से। जी हां, आपको जानकारी दे दें कि प्रियदर्शी अब मैदान में उतर आए हैं और प्रियदर्शी ने यहां पर ऐलान कर दिया है। पीयूष प्रियदर्शी हैं जिन्होंने ऐलान किया है यहां से निर्दलीय चुनाव लड़ने का, और ऐसे में यहां पर जो लाखों का जो वोट बैंक है उसे अपनी तरफ लाने की कोशिश में है। मुंगेर लोकसभा सीट पर 10,75,000 से
अधिक का वोट बैंक जो है, और ऐसे में जातीय आंकड़ों की बात की जाए तो धानुक समाज जो है वो तकरीबन 1.5 लाख का वोट बैंक यहाँ पर है, कुर्मी है 1.5 लाख के तकरीबन, और यादव वोट बैंक 3 लाख के तकरीबन है। और मुंगेर में देखा जाए तो भूमिहार के वोटर्स की संख्या तकरीबन 3 लाख बताई गई है। तो ऐसे में देखा जाए यहाँ पर उस वोट बैंक के साधने की कोशिश में अब पीयूष प्रियदर्शी हैं। तो अब यहाँ पर बात कर ली जाए कि पीयूष प्रियदर्शी जो एक तरीके से एक बड़े समाज से यहाँ पर ताल्लुक रखते हैं, क्योंकि बड़े और भारी संख्या में यहाँ पर वोट बैंक देखने को मिला है। तो धानुक समाज के शेर कहे जाते हैं पीयूष प्रियदर्शी, और इनके वोटर जो है सिद्धेश्वर मंडल कहते हैं कि मुंगेर में त्रिकड़ीय मुकाबला है। धानुक और समाज और अति पिछड़ा जो समाज है वो प्रियदर्शी के रूप में एक शेर यहाँ पर पैदा हो गया है। तो कुल मिलाकर देखा जाए निर्दलीय यहाँ पर जो प्रत्याशी हैं वो ललन सिंह का खेल बिगाड़ सकते हैं या फिर नहीं? देखिए, जो पीयूष प्रियदर्शी की अगर हम बात करते हैं तो भले ही वो इस समय चुनावी मैदान में जरूर है, लेकिन ये ऐसे नेता हैं जिनको लेकर के आप ये कह सकते हैं कि चुनाव के समय पर सक्रिय होते हैं फिर गायब हो जाते हैं। मुझे लगता है कि इस तरीके के प्रत्याशी लगभग हर सीट पर आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन अभी जो बिहार की राजनीति की हवा जो फिजा है वो इस तरीके की है कि या तो गठबंधन के साथ जाएं लोग या फिर एनडीए के साथ जाएं लोग। तो इस तरीके की परिस्थिति में मुझे नहीं लगता कि पीयूष प्रियदर्शी जो है वो कोई बड़ा खेला जो है वो करने की स्थिति में इस समय नजर आ रहा है। अब यही देखना होगा कि निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले पीयूष प्रियदर्शी क्या वाकई में ललन सिंह की मुश्किलों को बढ़ा देंगे। आपको याद दिला दें कि पूर्णिया सीट से पप्पू यादव निर्दलीय चुनाव लड़े हैं, हाल ही में इस सीट पर मतदान हुए हैं। वहीं दूसरी ही तरफ हिना शाहब जो है वो सीवान लोकसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं। इनके अलावा यहाँ पर देखा जा रहा है कि पवन सिंह भोजपुरी सुपरस्टार काराकाट सीट से हैं। तो ऐसे में सभी राजनीतिक दलों का खेल बिगाड़ने की कोशिश में ये नेता अब जुट चुके हैं। देखते हैं कि 13 मई को जब इस सीट पर मतदान होंगे मुंगेर सीट पर, तो आखिरकार नतीजे किसके पक्ष में आएंगे 4 जून को। फिलहाल इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।